किसी ने भी, किसी जानवर ने कभी अपने किसी काम के लिए टेक्नोलॉजी। आदमी जैसा जैसा विकसित होता गया वो जुगाड़ ढूंढता गया, और ऐसे ऐसे जुगाड़, वो जो जुगाड़ ढूंढता गया वो टेक्नोलॉजी को जन्म देती। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब खेती तो रात में नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, लेकिन फैक्ट्री तो रात में चल सकती है ना। एग्रीकल्चर के ज्यादातर काम दिन में होते हैं, जुताई रात में हो ही नहीं सकती, जो बेसिक काम है एग्रीकल्चर के। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियां बनी, तो अब फैक्ट्री तो रात में भी चल सकती है। तो बिजली की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी की, रात में रोशनी पैदा किया गया। बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि द यूनिवर्स इज मोमेंटरी एंड इज इन मोशन। गतिशील है, सब कुछ बन रही है, बिगड़ रही है, तारे बन रहे हैं पल्सर के रूप में, फिर ब्लैक होल के रूप में खत्म हो जा रहे हैं। अरावली किसी जमाने में यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, आज खत्म हो चुके हैं। आज हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो मतलब प्रलय और निर्माण इस यूनिवर्स का एक बड़ा प्यारा पहलू है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। अब हमारी धरती जो बनी 4 बिलियन ईयर्स, अर्थ 4 बिलियन ईयर्स, 4 अरब वर्ष, 4 अरब वर्ष। सोच के ही अजीब सा लगता है, 4 अरब वर्ष। अब इस का जो एवोल्यूशन है, विकास क्रम, वो इसके 4 परतों से पता चलता है। 4 लेयर्स का जो एवोल्यूशन है, विकास है, वो 4 परतों से पता चलता है। इसकी जो चौथी परत है उसको क्वाटरनरी कहते हैं। पहली परत बनी 1 अरब साल में, दूसरी परत, ऐसे 4 परतें बनी, और जो चौथी परत है उसे क्वाटरनरी कहते हैं। और ये क्वाटरनरी जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लेस्टोसीन आइस एज, हिमयुग, और होलोसीन प्रेजेंट डे, होलोसीन टुडे, आज का युग। तो जो चौथी परत है, लास्ट परत, उसे क्वाटरनरी कहते हैं, और वो 2 पार्टों में डिवाइडेड है। प्लेस्टोसीन आइस एज, ये 20 लाख साल से 20 लाख 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, और होलोसीन 10,000 बीसी से आज तक। तो 4 अरब साल हुए धरती को बने हुए। इसका एवोल्यूशन 4 परतों से पता चलता है। चौथी परत है क्वाटरनरी, और जो चौथी परत है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्लेस्टोसीन यानी आइस एज, आइस हिमयुग, चारों तरफ बर्फ जमी हुई, उसको प्लेस्टोसीन कहते हैं। वो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी, कितना लंबा समय चला। और होलोसीन 10,000 बीसी से लेकर आज तक। अब ये जो स्टोन एज है, इसकी शुरुआत प्लेस्टोसीन से होती है। अब अफ्रीका में जो स्टोन इंप्लीमेंट्स मिले हैं वो 3 मिलियन ईयर्स बैक के मिले हैं। और इंडिया में जो मिले हैं वो 5 मिलियन बीसी, 5 लाख बीसी। यानी जो मानव सभ्यता की कहानी शुरू हुई वो भारत में नहीं शुरू हुई,
वो तो शुरू हुई अफ्रीका में। तो वर्ल्ड ह्यूमन हिस्ट्री और इंडियन ह्यूमन हिस्ट्री में फर्क है। हमें पढ़नी है इंडियन ह्यूमन हिस्ट्री। अब इस हिसाब से स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ह्यूमन हिस्ट्री के एवोल्यूशन को समझने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक, और तीसरा नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। लेकिन मानव सभ्यता इन तीनों कालों में पाषाण यानी पत्थर के चारों तरफ घूमती रही। अब पहला जो काल है वह है पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक। अब स्टोन टूल्स और क्लाइमेट के आधार पर, क्लाइमेट चेंज के आधार पर हमने इसको भी 3 भागों में बांटा। पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण। स्टोन टूल्स और क्लाइमेट चेंज के आधार पर हमने पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में बांटा। लोअर, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी। इसका टाइम पीरियड है 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, और इसका टाइम पीरियड है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। ये कहीं मिडिल प्लेस्टोसीन का पार्ट है। ये मिडिल प्लेस्टोसीन, जब प्लेस्टोसीन एज चल रहा था उसी समय से मानव सभ्यता की, हिम मानव, आइस एज मैन, होमो हिब्लिकस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ये पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन है। एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है वो कि होमो हिब्लिकस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यहां पैदा हुआ। अब वो कैसे आया? वनमानुष से आया, बंदर से आया। 2 मियां बीवी झगड़ा कर रहे थे तो बच्चे ने जाकर अपनी मां से कहा कि मम्मी, पापा कह रहे थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो स्त्री ने कहा कि पापा के होंगे, हमारे तो इंसान ही थे। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इस पर बड़ी खोज, बड़ी रिसर्च, कैसे प्लांट, फौना, फ्लोरा, आदमी, ये सब कैसे पैदा हुए, ये तो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, उस पर तो हमें जाना ही नहीं है। लेकिन हिस्ट्री जहां से निर्माण करती है मानव इतिहास को, उस पीछे जब से एंड तक हमें पहुंचना है। अब ये जो पहला पार्ट है, लोअर पैलियोलिथिक, 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी, यानी मिडिल प्लेस्टोसीन, हिमयुग का जो मध्य पार्ट है, क्योंकि वो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी है, तो ये मिडिल प्लेस्टोसीन जो मध्य हिमयुग है, वहां से ये काल शुरू होता है। ऊंचाइयों पर, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे, ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री। इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एरिया है धरती का, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये आइस फ्री था और रेनफॉल हो रही थी। और यहीं पे लिथिक टेक्नोलॉजी का पहला लक्षण दिखाई पड़ता है। लिथिक टेक्नोलॉजी, मैंने कहा ना कि इंसान और पशु के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टेक्नोलॉजी का। स्किल आप जानवर को भी दे सकते हो। मिलिट्री के डॉग्स को देखो, सर्कस के हाथी को देखो, सर्कस के शेर को देखो। वो मदारी जो बंदर घुमाता है मोहल्ले में, वो उसको ससुराल भेजता है, वो पत्नी विदा करा के लाता है। सबसे बड़ी डिवाइडिंग लाइन है वो है टेक्नोलॉजी, जो ह्यूमन अस्तित्व, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर मोहर लगाती है। तो जो लिथिक टेक्नोलॉजी की शुरुआत है वो लोअर पैलियोलिथिक से देखी जाती है और यहीं से हम ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि ये लोअर पैलियोलिथिक से ह्यूमन हिस्ट्री क्यों, आप कहो सर लिथिक टेक्नोलॉजी, स्टोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो काम है, टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध मानव से है। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? हैंड एक्स मिलेगा, पत्थर का, क्लीवर मिलेगा और चॉपर मिलेगा। बहुत अच्छा होगा अगर आप इसकी फोटो देख लें, गूगल में डालकर इसकी फोटो देख लें, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। अब ये जो हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर है, इनका अपना फंक्शन है। चॉपिंग, चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। हंटर और गैदरर है इंसान। क्या है? हंटर और गैदरर। पूरे पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान क्या है? हंटर और गैदरर। पैलियोलिथिक में इंसान क्या है? हंटर, शिकारी, और गैदरर, संग्रह करता। अब शिकारी और संग्रह करता है, तो जब शिकारी और संग्रह करता है तो उसके पास टूल कैसे होंगे? काटने वाले, साफ करने वाले, मतलब खोदने वाले, साफ करने वाले। किसी जानवर ने, चाहे तुम वोल्फ को लो, फॉक्स को लो, शेर को लो, किसी जानवर ने आज तक शिकार के लिए टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। यह सिर्फ मानव ने किया। और इतिहास कहता है कि ये इन लोगों ने, जिन्होंने ये टूल्स बनाए, इंप्लीमेंट्स बनाए स्टोन के, यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत। ये लोअर पैलियोलिथिक की कहानी 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी, मिडिल प्लेस्टोसीन का टाइम है। ये ऊपर का जो एरिया, पहाड़ों का जो एरिया है वो बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है वो रेनफॉल है और आइस फ्री है, यानी यहां पर मनुष्य रह सकता है। और चूंकि यहीं पर कौन कौन सा एरिया है? सोहम वैली पंजाब में, बेलन वैली दिदवाना राजस्थान में, दिदवाना राजस्थान में, ये वो एरिया है जहां से इनके अवशेष, इस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले। तो मानव सभ्यता की शुरुआत, क्योंकि शिकार के लिए टूल्स और इंप्लीमेंट्स साक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बस यहीं से ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत। जब भी कोई आपसे पूछे कि लिथिक ह्यूमन हिस्ट्री किससे जुड़ी है, आप बोलना लिथिक टेक्नोलॉजी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी
सिर्फ मानव से संबंधित है। किसी ने भी, किसी जानवर ने कभी अपने किसी काम के लिए टेक्नोलॉजी, आदमी जैसा जैसा विकसित होता गया कुछ जुगाड़ ढूंढता गया, और ऐसे ऐसे जुगाड़, वो जो जुगाड़ ढूंढता गया वो टेक्नोलॉजी को जन्म देती गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब खेती तो रात में नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, लेकिन फैक्ट्री तो रात में चल सकती है ना। एग्रीकल्चर के ज्यादातर काम दिन में होते हैं, जुताई रात में हो ही नहीं सकती, जो बेसिक काम है एग्रीकल्चर के। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियां बनी तो अब फैक्ट्री तो रात में भी चल सकती है। तो बिजली की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी की, रात में रोशनी पैदा किया गया। अपने कामों, व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट? What is a machine which reduces human effort? तो अपने एफर्ट को कम करने का प्रयास मानव ने ही किया, और वहीं से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। और पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, स्टोन एज, स्टोन इंप्लीमेंट्स, टूल्स और इंप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और यह साबित कर रहे हैं कि यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत है। मिडिल पैलियोलिथिक,